हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए सिनोनिम्स तथा एंटोनियम्स के टॉप 30 क्वेश्चंस की पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रखा हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की टॉप 30 क्वेश्चंस की पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, आप लोग जहाँ से वीडियो को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डेलीजेंट का हमें दोस्तों सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन से राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स के सिलेक्ट किए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 16 से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 तक है तो वो दोस्तों एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है डेलीजेंट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे समझना है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर जो डेलीजेंट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है मेहनती। ठीक है दोस्तों, डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर इसको कैसे याद करना है, तो जो दोस्तों मेहनती लोग होते हैं, जो डेलीजेंट लोग होते हैं, वो कहाँ पर वर्क करते हैं, वो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मेहनती लोग होते हैं दोस्तों कहाँ पर वर्क करते हैं, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों डिग्रेसिस। ठीक है, तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर डिग्रेसिस का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मेंटर। डिग्रेस का मतलब होता है क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है भूल भुलैया। ठीक है, ध्यान भटकना। ठीक है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सब्सिडी का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। दिए गए ऑप्शन में से सब्सिडी का करेक्ट जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, एंटोपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दान, देन। ठीक है, चंदा। तो इस टाइप से इसको यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटोपमेंट। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजल्टरी का जो हमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से डिजल्टरी का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रैंडम। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, डिजल्टरी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है अनियमित। ठीक है, निर्लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्प्यूरियस का करेक्ट हमें सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्प्यूरियस का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है, फेक। ठीक है, स्प्यूरियस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नकली। ठीक है, जाली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो है फेक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेटेंट का हमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर LATENT लेटेंट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर 3, हिडन। ठीक है, तो लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों गुप्त। ठीक है, छिपा हुआ, अव्यक्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिडन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ड्विंडल। तो हमें दोस्तों ड्विंडल का करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा ड्विंडल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है दोस्तों विजिलियंट का करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, विजिलियंट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, वॉचफुल। ठीक है, और जो विजिलियंट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं बता दूं आप लोग दोस्तों, इसका मतलब होता है जागरूक। ठीक है, चौकन्ना, सावधान। तो उसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, वॉचफुल। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कोमोशन। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, कोमोशन का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, कोमोशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों हल्ला गुल्ला। ठीक है, खलबली, तहलका या शोर मचाना। ठीक है, डिस्टर्बेंस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया है, अगर वो ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमें बताना दोस्तों यहाँ पर रिपोज का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों रिपोज का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 रेस्ट। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में दोस्तों जो रिपोज है उसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा रेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों रिपोज का, इसका मतलब मैं आप लोग को बता दूं, इसका मतलब होता है विश्राम करना। ठीक है, आराम करना, रेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है सिनोनिम्स तथा एंटोनिम्स से रिलेटेड तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वीडियो को जहाँ से आप लोग दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वॉन्डरस का हमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से वॉन्डरस का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 मार्वेलियस। ठीक है, यहाँ पर जो वॉन्डरस है इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मार्वेलियस। और दोस्तों यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों अनोखा। ठीक है, जो वॉन्डरस है इसका मीनिंग होता है अनोखा, आश्चर्यजनक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना मार्वेलियस। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दोस्तों, इसका बताना है दोस्तों वेनफुल का करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा ईविल। ठीक है दोस्तों, जो वेनफुल है इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ईविल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शापग्रस्त। ठीक है, अभिशप्त। ठीक है, एक तरीके से बोलते हैं बुरा। तो ध्यान रखिएगा ईवल यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है दोस्तों एंगर। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों हमें करेक्ट एंगर का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 डिस्प्लेजर। ठीक है, जो 13 है उसका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेजर। एंगर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसका मीनिंग होता है दोस्तों गुस्सा, क्रोध, असंतोष। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का डिस्प्लेजर हो जाएगा। ठीक है, नापसंदगी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमें बताना है यहाँ पर एमिलियोरेट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। ठीक है, टू इम्प्रूव। एमिलियोरेट का जो मीनिंग है दोस्तों ये क्या होता है, इसका मतलब होता है सुधरना। ठीक है, सुधार, उन्नति करना, बेहतरीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इसका टू इम्प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों वो है पेस्टर। हमें दोस्तों पेस्टर करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है एनॉय। ठीक है, यहाँ पर जो पेस्टर है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों कष्ट देना। ठीक है, तंग करना किसी चीज़ को। ठीक है, किसी को तंग करना, सताना। ठीक है, दुख पहुंचाना। तो यहाँ पर करेक्ट इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है एनॉय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, एंट्रस्ट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा एंटोनिम्स स्टार्ट हो गया। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट्रस्ट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, टू डैनी। ठीक है, एंट्रस्ट का मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है जिम्मेदारी करना। ठीक है, स्वीकार करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो टू डैनी है इसका मीनिंग क्या होता है अस्वीकार करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा प्रेस्टेज। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रेस्टेज का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो आप लोग को मैं आंसर बताऊँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इनसिग्निफिशियंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर प्रेस्टीज का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है गौरव। ठीक है, गर्व एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, और इसका जो करेक्ट एंटोनियम से इसका जस्ट अपोजिट है वह इनसिग्निफिशियंस है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है अगौरव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा डिफाइल। तो हमें बताइए दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट एंटोनियम्स क्या हो जाएगा डिफाइल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, प्यूरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को डिफाइल का जो मीनिंग है उसका क्या होता है मीनिंग, इसका मीनिंग होता है दोस्तों अशुद्ध करना। ठीक है, किसी चीज़ को अशुद्ध करना, गंदा करना। इसका जस्ट उल्टा अपोजिट का जाएगा प्यूरिटी, मतलब शुद्ध करना। ठीक है, साफ सुथरा रखना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा एंडेंजर्ड। दोस्तों हमें यहाँ पर एंडेंजर्ड का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, प्रोटेक्टेड।
यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, एंडेंजर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों खतरे में, ठीक है। और यहाँ पर उसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट प्रोटेक्टेड, इसका मतलब क्या दोस्तों, संरक्षित, ठीक है, संरक्षित, या फिर दोस्तों उसको किसी चीज़ को रक्षित करके रखना, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा वेन। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों वेन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, हम्बल, ठीक है। और वेन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है व्यर्थ, ठीक है, विनम्र। और यहाँ पर दोस्तों हम्बल है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, नम्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा एडल्ट्रेट, हमें एडल्ट्रेट का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, प्यूरीफाई, ठीक है। एडल्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों मिलावट करना, ठीक है, अशुद्ध करना। और प्यूरीफाई का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, शुद्ध करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है वर्च्यू। तो हमें दोस्तों यहाँ पर वर्च्यू करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्च्यू करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, वाइस। वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है गुण, ठीक है, सदाचार, सद्गुण, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो वाइस है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्गुण, ठीक है, बुराई, दोष, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हो सके दोस्तों अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा स्टिंगी। तो हमें यहाँ पर इसका करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप लोग का जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जेनरस, ठीक है। स्टिंगी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों कंजूस, ठीक है, मक्खी चूस। और जस्ट इसका अपोजिट दोस्तों जो है जो जेनरस है इसका मीनिंग क्या होता है, दानी, ठीक है, त्यागी, जो दान करने वाला होता है, ठीक है। और जो त्यागी हर चीज़ त्याग देता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, जेनरस कहलाता है, ठीक है। स्टिंगी का मतलब मक्खी चूस, कंजूस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा बैरन। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बैरन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो एंटोनिम्स रहने वाला दोस्तों करेक्ट इसका वो है ऑप्शन नंबर 1, फर्टाइल, ठीक है। बैरन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बांझ, ठीक है, बंजर। और फर्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ऑब्लिगेशन का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, इसका जो मीनिंग है इसका मीनिंग होता है दोस्तों कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटी, उपकार, ठीक है। और यहाँ पर जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब क्या है दोस्तों, लापरवाही करना, ठीक है, लापरवाही तरीके से। तो ध्यान रखिएगा इरिस्पॉन्सिबल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दोस्तों स्केयर्स। हमें यहाँ पर स्केयर्स का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से स्केयर्स का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, एक्सेसिव, ठीक है। यहाँ पर जो स्केयर्स है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों दुर्लभ, ठीक है, अल्प, थोड़ा सा, ठीक है। स्केयर्स का मतलब क्या होता है, अल्प, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका जो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेसिव है इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अधिक या फिर हद से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान रखिएगा स्केयर्स का मीनिंग क्या होता है, अल्प या फिर थोड़ा, ठीक है। एक्सेसिव का मतलब क्या है दोस्तों, हद से अधिक, ठीक है, अत्याधिक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें दोस्तों हमें बताना है डिस्क्रिमिनेशन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट एंटोनिम्स आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों भेदभाव, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, भेदभाव। और इक्वालिटी का मतलब क्या है दोस्तों, समानता। तो ध्यान रखिएगा समानता इक्वालिटी का मतलब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा थियोवार्ड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा थियोवार्ड का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से थियोवार्ड का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर 1, एनकरेज, ठीक है। यहाँ पर जो थियोवार्ड है इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, विफल, नाकाम बनाना, ठीक है, या फिर नाकाम होना। और यहाँ पर दोस्तों जो एनकरेज है इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, प्रोत्साहित करना और हिम्मत बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। तो यहाँ पर हमें मैकवेयर का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से मैकवेयर का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 है, स्प्लेंडर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो मैकवियर है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों भयंकर, ठीक है। और यहाँ पर इसका अपोजिट क्या है दोस्तों, स्प्लेंडर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, चमक, ठीक है, भव्यता या फिर भयंकर ना दिखने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दोस्तों रेप्रिजल। तो अब हमें बताना दोस्तों रेप्रिजल करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, फॉरगिवनेस, ठीक है। यहाँ पर जो रेप्रिजल है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिहिंसा या फिर दोस्तों बदला लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉरगिवनेस है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षमा कर देना, ठीक है, छुटकारा दे देना। तो ध्यान रखिएगा, छोड़ देना, ठीक है। तो ये सब इसका क्या करेक्ट एंटोनियम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, रेप्रिजल करेक्ट एंटोनियम्स हो जाएगा फॉरगिवनेस। तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 सिनोनिम्स होता है एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तो हो सके तो वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।